हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.3 में है आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। जब चैप्टर ही कंस्ट्रक्शन का है तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 75 डिग्री। अब की बार क्या है, इसमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करनी है। दो साइड गिवन है और 3 एंगल गिवन है। 2 साइड्स गिवन एंड 3 एंगल्स गिवन। ओके, तो कैसे करेंगे इसको? पहले इसका एक रफ स्केच डायग्राम रफली बनाते हैं इसको। ठीक है, रफली बना के देखते हैं भाई क्या कुछ बनता है इसका रफली में। ये देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे BC, सॉरी BC कर लो या AB कर लो, कोई भी कर लो। एक लाइन ड्रॉ की हमने AB, ओके, जो कितनी दे रखी है हमने 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। हमें स्केल की हेल्प से पहले इसको ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करना है हमें, ए पॉइंट पर आपको 60 डिग्री का एंगल गिवन है यहाँ पे ए पॉइंट पर। तो हम यहाँ पर ए पॉइंट पर एक 60 डिग्री का एंगल बना देंगे ऐसे। ये हमने 60 डिग्री का एंगल बना दिया ऐसे। ठीक है, ए पॉइंट पर हमने 60 डिग्री का एंगल बना दिया है। अब देखिए, ए डिग्री पर 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ए पॉइंट पर हमने 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। 60 एंगल का ड्रॉ करने के बाद हमें बी पॉइंट पर भी हमें एक एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हमारी क्वाड्रिलेटरल बन पाएगी। सो बी पॉइंट पर एंगल ड्रॉ कैसे करें, क्योंकि बी पॉइंट पर तो कुछ एंगल दे ही नहीं रखा, यहाँ पर तो ए पर, सी पर और डी पर दे रखा है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बी पॉइंट पर एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ओके, 360 डिग्री सम होता है चारों एंगल का एक क्वाड्रिलेटरल का। तो ये 60 डिग्री गिवन है। एंगल बी हमें फाइंड करना है। एंगल सी हमें दे रखा है यहाँ पे 120, ये 120 गिवन है, और एंगल डी हमें 75 डिग्री गिवन है, और इधर है 360। क्या करेंगे, एंगल बी फाइंड करने के लिए 360 में से माइनस करेंगे, इन सभी को यहाँ पे ले जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 105 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी कितना आ गया है? 105 डिग्री आ गया है। तो हमें इस बी पॉइंट पर कितना एंगल बनाना है? 105 डिग्री का एंगल बनाना है ऐसे। ओके, ये 105 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर हमें BC साइड गिवन है 6.5 सेंटीमीटर, तो इसको 6.5 सेंटीमीटर ऐसे कट करेंगे। ये जो है आपका पॉइंट आ जाएगा C। अभी C पर हमें 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऐसे, ये ऐसे, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जाकर ऐसे कट करेंगे एक दूसरे को ऐसे मिलेंगी, ये वाला और ये वाला जहाँ पर जाके मिलेगी वो क्या आ जाएगा आपका? डी पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ करना है। ये हमारा रफ स्केच डायग्राम है। अब देखो कैसे करेंगे, पेंसिल की हेल्प से इसको। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी 3.5 सेंटीमीटर। ए बी ड्रॉ करेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ओके, ये हमने ए बी ड्रॉ कर ली है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। थ्री 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली यहाँ पे ए और बी, ये ए है ये बी है। अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट पर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप इसकी प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो। ठीक है, प्रोटेक्टर का यूज कर लेना है। यहाँ पे ए पॉइंट पर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये बन गया हमारा यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल, ये हो गया है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये है आपका 60 डिग्री का एंगल। और बी पर हमें कितने का बनाना है? अभी हमने जो फाइंड किया है ये सभी आपको करना है अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये फाइंड करके दिखाना पड़ेगा आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले। ठीक है, फिर ये बनाना है। अब बी
पॉइंट पर 105 डिग्री का एंगल है आपका, तो 105 डिग्री का बनाएंगे। यहाँ पे देखिए बी पॉइंट पर ये 105। अब देखो लाइन इधर है ना, बी पॉइंट यहाँ पे है तो लाइन आपकी इधर बनी हुई है, तो जीरो ये वाली काउंट होगी, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना है इस वाली जीरो से, और यहाँ पे जाके 105 डिग्री तक हमें बनाना है। ये आ जाएगा आपका 105 डिग्री। ओके, ये 105 आ गया। यहाँ पे ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक ये हो गया है 60 डिग्री पर, और ये हो गया है 105 डिग्री पर। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, BC जो है 6.5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो हम अपने कंपास को 6.5 सेंटीमीटर खोलेंगे। सिक्स 6.5 सेंटीमीटर खोला, यहाँ पर B पर रखकर, क्योंकि आपको BC दे रखी है तो B पर रखकर यहाँ पे ऐसे कट करेंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा ये आपका C पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे ये C पॉइंट आ जाएगा। आ गया समझ में? यहाँ 6.5 सेंटीमीटर खोल के B पर रखकर इसको ऐसे कट किया है, तो ये एक C पॉइंट आ जाएगा। ओके, अब हमें C पर कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 120 का बनाना है, तो इस C पॉइंट पर हम क्या करेंगे, 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे ये है आपका 120 डिग्री का। ठीक है, तो 120 डिग्री कहाँ पे बनेगा, ये है ना यहाँ पे ऐसे 120 डिग्री का एंगल बनेगा आपका यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये हो गया 120 डिग्री का, इसके पास दिखाई दे रहा है, ये कुछ इसके अंदर चला गया है, लेकिन जगह कम थी, लेकिन आप लोग अच्छे से बड़ी सी जगह में इसको बनाना है। क्या करेंगे फिर, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इस वाली लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब देखिए ये वाली, और ये यहाँ पर इसको कट करती है, ये आपका क्या है, D पॉइंट है। ठीक है, ये इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये D पर कट करती है यहाँ पे इस लाइन को, ये आपका D पॉइंट है, तो ये ABCD आपकी जो है क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से बनाना है। ये आपकी 3.5 सेंटीमीटर है और ये 6.5 सेंटीमीटर है। आ गया समझ में? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके देख लेना, बार बार देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहो। ठीक है, तो इस तरह से ये बनाना है यहाँ पे। अब इसकी क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि भाई हमने इसको बनाया कैसे है, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, जो आपने बनाया है सबसे पहले वही लिख दो। ठीक है, जो आपने बनाया है वो लिखोगे। सबसे पहले तो क्या करोगे, फाइंड एंगल B, एंगल B फाइंड करोगे। सबसे पहले तो एंगल B को फाइंड करना है, क्योंकि एंगल B हमारे पास है ही नहीं। सेकंड पॉइंट क्या किया हमने, ड्रॉ ए लाइन 3.5 सेंटीमीटर, जो AB लाइन है वो हमने 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ की है। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन AB 3.5 सेंटीमीटर, इस तरह से लिखना है। फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखना है यहाँ पे, ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ एन एंगल एट पॉइंट A इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक एंगल ड्रॉ किया है A पॉइंट पर, जो कितना है, 60 डिग्री है। फिर हमने क्या है, ड्रॉ एन एंगल एट पॉइंट B, जो कितना किया था, 120 डिग्री हमने ड्रॉ किया था। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट B। फिर हमने क्या किया था, फिफ्थ पॉइंट में क्या किया था बच्चों, फिफ्थ पॉइंट में क्या किया था, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर मेकिंग B एज सेंटर। B को सेंटर मारकर हमने जो है एक आर्क ड्रॉ की थी, जो कहा गया था विच इज पॉइंट C, जो क्या आ गया था आपका, पॉइंट C आ गया था। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट में क्या करना है, ड्रॉ एन एंगल C कितना, 120 डिग्री।
ये सॉरी जो बी एंगल है वो 105 है, ध्यान देना इसको, ये बी एंगल 105 है, ठीक है 105। तो सी पर हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। देन 7th पॉइंट में क्या है, प्रोड्यूस लाइन passes from A which cut at point D, जो D पॉइंट पर कट करती है, ओके। तो इस तरह से 8 पॉइंट क्या आ जाएगा, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। जो ABCD है वो आपकी क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है। इस तरह से आपको ये लिखना है इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ध्यान से देखो, ये दिखाई दे रही है आपको, ये लिखना है आपको इसकी कंस्ट्रक्शन में। सो बच्चों नेक्स्ट है, देखिए ये हमने फर्स्ट पार्ट किया है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB 4 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर और एंगल C इज इक्वल टू 105 डिग्री है, एंगल D 60 डिग्री है, ओके। इसी तरह से ये भी बनेगा क्योंकि आपको 2 साइड गिवन है और 3 एंगल गिवन है, A, C और D। सबसे पहले हम यहाँ पे एंगल B फाइंड करेंगे, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 करके A, C और D की वैल्यू पुट करके एंगल B फाइंड करेंगे। फिर हम अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, ओके। नेक्स्ट है देखिए, P क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर गिवन है 6 सेंटीमीटर, एंगल P गिवन है 75 डिग्री, एंगल क्यू गिवन है 105 डिग्री एंड एंगल R गिवन है 90 डिग्री। तो बिल्कुल सेम टू सेम, ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट है बिल्कुल सेम टू सेम है, ओके। ये पूरी एक्सरसाइज ही बिल्कुल सेम टू सेम है, ओके, बिल्कुल सेम एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके टोटल 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट में से मैंने एक करा दिया है आपको और बाकी के 3 पार्ट आप लोगों को अपने आप करने हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल A 70, एंगल B 80 और एंगल C 90, ठीक है। इसमें आपको कोई भी एंगल फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हम इसको बना के दिखाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा सा है एक क्वेश्चन, तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको गिवन है यहाँ पे AB 4 सेंटीमीटर, तो हम एक AB ड्रॉ करते हैं, AB लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ये हमने एक AB लाइन ड्रॉ की है 4 सेंटीमीटर, दिखाई दे रही है सभी को, ये है लाइन AB 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। AB लाइन ड्रॉ की है 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, एंगल A आपको गिवन है 70 डिग्री, तो A पर हम एंगल बनाएंगे 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे, प्रोटेक्टर का यूज करके यहाँ पे 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। ये है आपका 70 डिग्री का एंगल, ये 70 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऐसे, ये आपका 70 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये 70 डिग्री का एंगल बनकर आपका तैयार हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखिए, बी पॉइंट पर आपको 80 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 80 डिग्री का एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो अब की बार हम इधर बना रहे हैं ना, तो ये वाली 0 काउंट होगी। जब A पॉइंट पर बनाया था तो ये वाली 0 काउंट होती थी, और B पॉइंट पर बनाएंगे तो ये वाली 0 काउंट होगी ऊपर वाली। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये आपका 80 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये आ गया 80 डिग्री आपका, ठीक है। ये यहाँ पर हमने A पॉइंट पर बनाया है 70 डिग्री और B पॉइंट पर बनाया है 80 डिग्री, ओके। नेक्स्ट है देखिए, अब आपको जो BC है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो स्केल की हेल्प से हम इसको 4 सेंटीमीटर खोल लेंगे अपने कंपास को। यहाँ पे देखिए
4 सेंटीमीटर खोला, यहाँ पे बी पर रखेंगे, दिखाई दे रहा है, यहाँ बी पर रखेंगे और ऐसे ये कट करेंगे। ये जो पॉइंट आ गया है, ये वाला जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है यहाँ पे, ये क्या है आपका सी पॉइंट है। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे, इस सी पॉइंट से हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पर हमें कौन सा 90 डिग्री का एंगल गिवन है, तो सी पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे सी पॉइंट पर, तो ये है आपका सी पॉइंट। बिल्कुल प्रोटेक्टर का यूज करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ये है आपका 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये जो है यहाँ पे इसको कट कर देगी, ये इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, डी पॉइंट। ये आपका क्या आ चुका है, डी पॉइंट आ चुका है, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये है 4 सेंटीमीटर और ये भी है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो बिल्कुल सेम टू सेम, सबसे पहले ए बी, फिर ए पर एंगल बनाया, फिर बी पर एंगल बनाया, फिर इसको यहाँ पे रख के 4 सेंटीमीटर खोल के इसको कट किया, ये आपका सी पॉइंट आ गया। सी पॉइंट पर फिर 90 डिग्री का एंगल बनाया। यहाँ पे जब ये आगे बढ़ाएंगे इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, तो यहाँ पे कट करेंगी, ये आपका डी पॉइंट आ चुका है और क्वाड्रिलेटरल ABCD आपकी बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वही लिखनी है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी कंस्ट्रक्शन, वही कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम इसमें है। ओके, बस क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ए बी की जगह 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, बाकी एंगल ए 70 डिग्री आ जाएगा, एंगल बी 80 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। ओके, सेम टू सेम यहाँ 6.5 की जगह 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर सी पर 90 डिग्री बनाया था हमने, तो यहाँ 120 की जगह 90 आ जाएगा। और फिर हम सभी को ज्वाइन करेंगे तो आपकी ABCD जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। ओके, समझे, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम है, बस वैल्यू चेंज होती रहेंगी और कुछ नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखनी है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए क्या है। एक PQRS क्वाड्रिलेटरल बनानी है जिसमें PQ और RS दोनों 5 सेंटीमीटर गिवन है। PQ और QR, PQ और QR दोनों 5 सेंटीमीटर गिवन है। एंगल P, एंगल Q और एंगल R तीनों गिवन है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के जैसा है। इसमें ABC था, इसमें PQR है। ओके, कोई चेंज नहीं है, बस ABC की जगह PQR कर दिया है और ये वैल्यू चेंज कर दी है। सेम टू सेम वैसे ही बनाओगे। सबसे पहले PQ ड्रॉ करोगे 5 सेंटीमीटर, फिर P पर एंगल बनाओगे 100 डिग्री का और Q पर एंगल बनाओगे 80 डिग्री का, समझे। फिर QR गिवन है 5 सेंटीमीटर, अपने कंपस को 5 सेंटीमीटर खोलोगे और कंपस की निडल Q पॉइंट पर रखकर कट करोगे, वो पॉइंट आपका आ जाएगा R। और फिर आप R पॉइंट पर 100 डिग्री का एंगल बनाओगे तो वो ऐसे एक दूसरे को कट करेंगे, तो वहां पे आपका S पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बनाना है। नेक्स्ट देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। एंगल B दे रखा है 90 डिग्री और एंगल C दे रखा है 100 डिग्री। ओके, एंगल B दे रखा है 90 और एंगल C दे रखा है 100। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब की बार 2 ही एंगल गिवन है, तो सबसे पहले बनाते हैं इसको। देखो, पहले हम AB ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर, एक लाइन ड्रॉ करते हैं AB 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ की है AB। B पॉइंट पर हमें एंगल बनाना है 90 डिग्री, ये B पॉइंट पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया हमने B पॉइंट पर, ये ऐसे। और आपको फिर जो BC है, देखो BC 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम इसको 4 सेंटीमीटर खोलेंगे स्केल की हेल्प से, कंपास को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे। यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर ही खुला हुआ है, तो यहाँ B पर रख के इसको कट करेंगे, ये आपका C पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका C पॉइंट आ जाएगा। अब C पॉइंट पर हमें 100 डिग्री का एंगल बनाना है, देखो ये लिखा हुआ है, तो 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे C पॉइंट पर ऐसे कंपास, इसकी प्रोटेक्टर की हेल्प से। ये देखिए यहाँ पे ये 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 100 डिग्री का एंगल बनाया है यहाँ पे, ये आ गया, ये 100 डिग्री का एंगल आ गया और ये आ गया है 90 डिग्री का। ओके, ये आ गया है 90 डिग्री का, ये 100 डिग्री का, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब देखो D पॉइंट कैसे आएगा, इसमें यही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं। D पॉइंट कैसे आएगा,
डी पॉइंट आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो इसको कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम, थर्ड वाला पार्ट, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमें डी पॉइंट नहीं फाइंड हो रहा है। उसके लिए या तो हमें कोई एक साइड और दे रखी होती या फिर एक एंगल और दे रखा होता, ठीक है, तो उससे हम डी पॉइंट फाइंड कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं हो सकता, इसमें कुछ ना कुछ आपका मिस प्रिंट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपका कुछ ना कुछ मिस प्रिंट है, यहाँ पे एक एंगल और होना चाहिए था। इसलिए इस क्वेश्चन को आप कट कर दो, इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आप लोगों को नहीं करना है। ओके, इसमें कुछ ना कुछ मिस प्रिंट है, इसमें क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रही है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है अच्छे से, तो इसको क्या करोगे आप लोग, कट करोगे, इसको नहीं करोगे आप लोग। आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट ये करने हैं अपनी नोटबुक में अच्छे से, और मेरे पास अपना होमवर्क आप सभी को सेंड करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। स्कूल टाइमिंग में 9 से लेकर 3 बजे तक आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अपना होमवर्क जो है साथ साथ करते रहो और मेरे पास सेंड भी करते रहो, क्योंकि आपके असेसमेंट के मार्क्स जो हैं होमवर्क पर भी डिपेंड करेंगे अब की बार। थैंक यू।